हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त में हम खेत में हैं, कर्नाटक में। अब ये देखिए आपके सामने आम का झाड़ है। इससे हम कुछ सबक हासिल करना चाहते हैं। ये आम का झाड़ है, अब इसको फूल लग रहा है। फूल के बाद में फिर बारीक बारीक कैरी लगती है, फिर वो कैरी मोटी होती है, फिर उसके बाद वो शाख बन जाती है, फिर वो आम बनती है। उसके बाद तो उसको जो है फिर ले जाते हैं, उसको थोड़ा गर्मी में रखते हैं, आम बन जाता है, कलर उसका चेंज होता है। और कैरी जब हम खाते हैं तो कैरी जो है उसका मज़ा अलग रहता है, और जब वो आम बन जाती है तो उसका मज़ा अलग होता है। आम मीठा होता है और कैरी खट्टी होती है। तो ये कैसे अंदाज से आम हम तक पहुंचता है और किस तरह कुदरत की निशानी है। देखिए आप, ये फूल, फूल से कैरी, कैरी से फिर आम, ये कितने मराहिल तय होते हुए आम हम तक आता है। और ज़रा ये भी गौर कीजिए कि कैरी जब तक होती है तो उसके अंदर खटास होती है और खट्टापन होता है। जब वो आम बन जाता है तो उसके अंदर मिठास आ जाती है। ये अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ताला एक ही फल के अंदर खटास भी रखते हैं, मिठास भी रखते हैं। एक मरतबे में, एक मरहले में उसके अंदर खट्टापन होता है, फिर उसके बाद में मीठापन उसके अंदर होता है। ये हमको जो है चाहिए कि इससे हम अल्लाह को पहचानें। उसी तरीके से एक सबक ये भी आम के झाड़ से हमको मिलता है कि ये जो आम का झाड़ है ना, ये आम का झाड़ जब इस पर आम लगता है तो बाज़ पत्थर मारने वाले आगे पत्थर मारते हैं। जब झाड़ को पत्थर मारते हैं तो मारने वाला पत्थर मारता है और झाड़ उसके जवाब में क्या देता है? आम देता है। पत्थर मारने वाला पत्थर मारा और नीचे जो गिरा, क्या गिरा? आम गिरा। तो इससे सबक मिलता है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए, बल्कि बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए। ऐसा हम देखते हैं ज़माने के अंदर कि कोई एक थप्पड़ मारा तो हम दो थप्पड़ मारते हैं, कोई एक घूंसा मारा तो हम दो घूंसे मारते हैं, और ये समझते हैं कि हम भी बड़े पहलवान हैं। तो आम का झाड़ हमें सबक देता है कि पत्थर मारने वाले का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि पत्थर मारने वाले का जवाब आम से, यानी कि मिठास से देना चाहिए। बुराई के बदला बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। और एक चीज़ ये सबक मिलता है आम के झाड़ से कि ये आम के झाड़ से जब हम आम निकालते हैं और आम खाते हैं तो आम खाने के बाद आम की जो गुठली होती है उसको फेंक देते हैं। और वो गुठली के अंदर ये ताकत होती है कि अगर उस गुठली को फेंकने के बजाय, उसको डस्टबिन में डालने के बजाय अगर कोई गड़ा खोद के मिट्टी में अगर डाल दें तो फिर वहाँ से झाड़ उगता है। तो आम की हर चीज़ फ़ायदेमंद है। आम का ये झाड़ है, अब देखिए इतनी बड़ी पेड़ है उसकी। जब ये झाड़, इसकी उम्र हो जाती है तो उसको काटते हैं तो उसकी लकड़ियाँ भी काम में आते हैं और उसकी हर चीज़ काम में आती है। तो ये कहना है कि आम की जिस तरह से हर चीज़ काम में आती है, यहाँ तक कि गुठली भी काम में आती है, तो इंसान को भी चाहिए कि पूरा सरापा वो फ़ायदेमंद बने, किसी को फ़ायदा देने वाला बने, नुकसान देने वाला ना बने। हर चीज़ उसकी जो है फ़ायदेमंद होना चाहिए। इंसान से कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि फ़ायदेमंद बने। जिस तरीके से आम और आम का झाड़ और आम के झाड़ की हर चीज़ फ़ायदेमंद होती है, तो इंसान का हाथ, इंसान का पैर, इंसान की ज़ुबान, ये सब फ़ायदेमंद होना चाहिए। किसी को नुकसान ना पहुंचाए अपनी ज़ुबान से, किसी को नुकसान ना पहुंचाए अपने हाथ से, किसी को नुकसान ना पहुंचाए अपने पैर से। हर एक जिस्म के हर आज़ू से हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ये सबक हमें मिलता है आम के झाड़ से। हम आम का झाड़ तो बार बार देखते होंगे, लेकिन ये सबक भी आपको इससे हासिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।